आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नॉर्थ और उत्तरी दिल्ली निगम को अलग फेंक दिया इन्होंने। अब ये 3 महीने का लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई हमें सैलरी का मालूम नहीं, कुछ नहीं। 8 महीने सैलरी नहीं मिल रही पूर्वी निगम उत्तरी निगम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां पर एमसीडी के तीनों जो विभाग है, सभी तीनों एमसीडी के जितने भी लोग हैं टीचर्स के, सभी आज धरने पे बैठे और सभी का कहना है कि हमारी जो मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ जो टीचर्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार मिश्रा है। मैं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मिश्रा जी, बताइए किस मांगों को लेकर आप हड़ताल पे बैठे, क्योंकि लगातार प्रदर्शन करते रहते पर हल नहीं निकलता है? हमारी आज की मुख्यतः 5 मांगे हैं। पहली मांग है तीनों निगमों को एक किया जाए, साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, तीनों कॉर्पोरेशन को यूनिफाइड किया जाए, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। 3 निगम में 3 अधिकारी बट गए हैं और उसका खर्च बहुत हो रहा है, जिससे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। पहला। दूसरा, हमें समय पर वेतन दिया जाए। हमारा ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5 महीने से 7,000 टीचरों को सैलरी नहीं मिली। नॉर्थ में करीब 8,000 टीचरों को 4 महीने सैलरी नहीं मिली और 7 साल से एरियर नहीं मिला उनका, सीपीसी का एरियर नहीं मिला। कोई किसी तरह की कोई सुविधाएं उनको नहीं मिल रही। तो दूसरी तो मांग ये है। तीसरी है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं वो सबको परमानेंट किया जाए, सबको हर कीमत, क्योंकि 20-20 साल से 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं। कभी उनको कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है, हर 6 महीने बाद रिन्यूअल का वेट करते हैं उनको। चूँकि हम संविधान में हर किसी को बराबरी का अधिकार है, समान वेतन समान काम, समान काम समान वेतन, ठीक है ना। तो उसके आधार पर उनको वेतन भी कम मिलता है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेंसी है, उसको दूर किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट टीचर को परमानेंट किया जाए। मैम, मेरा नाम नीलू है और मैं नॉर्थ से हूँ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। और मैम, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। आज मुझे 20 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए। और इन्होंने इस बार इतनी मतलब पहले हर तीसरे महीने में 2 महीने में ये लोग हमें दे देते थे। 10-10 महीने कॉन्ट्रैक्ट में मिलता था, सैलरी नहीं। मैम, हमने आज तक अपनी सैलरी को बोला ही नहीं, जबकि हमें परमानेंट के आधे मिलते हैं। यहाँ हमारे निगम में परमानेंट अध्यापक हमारे साथ है। यहाँ हमारे साथ स्कूलों में जो ये हम काम करते हैं, मिलकर बराबर से काम करते हैं। हमारे शिक्षक जो है वो हमसे बिल्कुल कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन एमसीडी में ये बीजेपी सरकार है और जो केजरीवाल जी है, ये सब अपने अपने ये बोलते हैं भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री योजना में जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट ये जो कोरोना है इसको कोई नौकरी से नहीं हटेगा। मैम, हमें इस कोरोना में हटाया गया है और इतना बदलाव किया इन्होंने। ईस्ट में सबको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, नॉर्थ और उत्तरी दिल्ली निगम को अलग फेंक दिया इन्होंने, दक्षिण को, और कुछ नहीं दिया। मैम, अब ये 3 महीने का लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई हमें सैलरी का मालूम नहीं, कुछ नहीं, और वो भी दिल्ली सरकार के थ्रू एसएसए में करके। और मैम, इस समय इनको बिल्कुल भी इस चीज़ का बिल्कुल वो नहीं है कि ये कोरोना काल है। मैम, कहाँ जाएंगे लोग? हम हमारी उम्र देखिए, आज हम 50 साल जा रहे हैं हमारे ऊपर। क्या हम किसी ये है कि तुम्हारी पॉलिसी ऐसी आएगी जिसमें हम बैठकर पेपर देंगे? अभी हमारे हाथ से पड़े हुए बच्चे इतने आगे निकल चुके हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं। वो उनको ज़रूरत है, उस टाइम तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब जहाँ सैलरी और प्रमोशन ये 60 साल का हमारी हम बात करते हैं कि हमारे लिए बनाया जाए, वो उसके लिए हम बिल्कुल नदारत है, बेकार है। बाकी और कामों के हम बहुत अच्छे हैं। हम राशन की ड्यूटी में लग सकते हैं, हमें हाँ जी वैक्सीन के लिए हर जो ये ड्यूटी कहते हैं हम वो हमें करनी है, नहीं तो हमें यही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बात आती है सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बिल्कुल बहरी बन जाती है सरकार। आपके क्या नाम है सर? रमेश कुमार द्विवेदी नाम है मेरा। मैं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ में सेंट्रल जोनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी मांगें निगम से और दिल्ली सरकार और भारत सरकार तीनों से है, क्योंकि तीनों सरकारें जो है अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। दिल्ली सरकार में जी मुख्यमंत्री जी हैं श्री केजरीवाल जी, को कहते हैं कि हमने सारा पैसा दे दिया है निगम को। हमने कोर्ट केस कर रखा है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। वो अपना एफिडेविट देते हैं कि हमने दे दिया, ये कहते हैं नहीं दिया। अभी 1300 करोड़ रुपये बकाया दिखा रहा है निगम। अगर ये पैसा पूरा मिल जाए हमारे निगम को, तो शिक्षकों का वेतन, पेंशन सब कुछ मिलना शुरू हो जाए। 8-8 महीने सैलरी नहीं मिल रही पूर्वी निगम उत्तरी निगम में। और दूसरा से बड़ी बात कि 3 निगम जो उन्होंने बांट दिया है मैडम, खर्चा तो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया, और लेकिन आमदनी बिल्कुल बढ़ी नहीं। तो सारा बाहर जाता है टीचरों के ऊपर, टीचरों को सैलरी नहीं मिलेगी। टीचर्स के जीपीएफ का पैसा ये लोग बंदर बांट करके सब इधर उधर खर्च कर रहे हैं, और टीचरों का जो पैसा कटता है जीपीएफ में जाने के लिए हर महीने, वो 10-10, 15-15 महीने मिसिंग दिखता है। जब अगर निकलवाओ अपना, हाँ, वो दिखाई नहीं देता कि जमा है।
और वहाँ से पैसा हमारा कट गया। तो ये सब हाँ पता नहीं चलता, वहाँ जमा ही नहीं हो रहा, हमारे खाते में टीचर खाते में जमा ही नहीं हो रहा है। तो ये सब विसंगतियाँ हैं, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमने मांग रखी है। हमारी मांग भारत सरकार से भी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी है। लगातार प्रदर्शन देखे हमने, एमसीडी करती रहती है, टीचर्स करते रहते हैं, पर सुनने के लिए एमसीडी के जितने भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनका ये कहना होता है, बीजेपी वाले कहते हैं कि अभी ऊपर से आई नहीं है सैलरी, आम आदमी पार्टी कहती है कि अभी बीजेपी नहीं दे रही, टाल मटोली कर ली जाती है पर सैलरी कभी नहीं आती। क्या कहना? मैं गोविंद प्रसाद अरजरिया, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ का उप महासचिव हूँ। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी पदासीन है और पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार में आप पार्टी पदासीन है। जब से केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में आए तब से नगर निगमों के साथ में सौतेला व्यवहार शुरू कर दिया। नगर निगम कहता है कि हमको दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया है, इसलिए हम अपने अध्यापक साथियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दे पा रहे हैं। जब निगम के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नहीं है, लेकिन निगम के पार्षदों को, निगम के मेयर को, निगम के अन्य पदाधिकारियों को करोड़ों रुपए आवंटित बंदरबाट करने के लिए आवंटित करने के लिए निगम के पास फंड है। दिल्ली सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन शिक्षा मंत्री हिसाब लेकर के अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो उन्होंने जारी किया। इतने करोड़ रुपए का इसमें घोटाला, इतने करोड़ रुपए का इसमें घोटाला, इतने करोड़ रुपए का इसमें घोटाला। उन्होंने घोटाला गिनाना शुरू कर दिए। घोटाले की रक्षा करने की दिल्ली की जिम्मेवारी किसकी है? ये अगर पूछा जाए कि दिल्ली सरकार से पूछा जाए कि आप दिल्ली के रक्षक के रूप में आए थे, दिल्ली के मालिक के रूप में आप केजरीवाल जी जाकर के, इनका कैबिनेट जाकर के एलजी साहब के पास गया कि दिल्ली का असली मालिक मैं हूँ, तो दिल्ली का मालिक अपनी जिम्मेवारी से क्यों हट रहा है? प्राइमरी का टीचर हो चाहे वो विश्वविद्यालय का, महाविद्यालय का प्रोफेसर हो, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से आती है। ये नहीं कह सकता है कि नगर निगम के अध्यापक हैं, ये दिल्ली सरकार के अध्यापक हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। एक नागरिक जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत जब दिल्ली का नागरिक है तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आपका क्या नाम है? रोशन तनवीर, मैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ साउथ दिल्ली नगर निगम में। हम लोग लगभग 19 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले शुरू में 4 महीने 6 महीने के लिए होता था, लेकिन बाद में हमारा 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। लेकिन जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में स्थिति बहुत ही गंभीर कर दिया। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी एम्प्लॉय का जॉब नहीं जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोरोना होते ही सबकी जॉब चली गई। लगभग दिल्ली में 3000 से ज़्यादा टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, लेकिन ईडीएमसी ने बाद में 3-4 महीने बाद अपने सभी टीचरों को बुला लिया। लेकिन साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली ने कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया, जो 18 महीने तक धक्के खाते रहे, सभी के दरवाजे घूमते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिर में बाद में दिल्ली सरकार ने थोड़ा संज्ञान लेकर के एसएसए के तहत फंड दिलाकर इन्होंने 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल किया। तो ये परिस्थिति है कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का। अगर एमसीडी को टीचरों की ज़रूरत है, उन्हें बच्चे पढ़वाने हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ेंगे ही। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो देश क्या तरक्की करेगा? जिसका भविष्य ही ख़राब हो जाएगा तो फिर उस देश का भी भविष्य ख़राब होगा। तो उन शिक्षकों के साथ इतना सौतेला और दुर्व्यवहार हुआ, जो कहना बहुत ही मतलब दुखदायक है। बहुत ही आपत्तिजनक बातें हैं, जो टीचरों के साथ ऐसा नहीं होना था। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर शुरू में कोरोना में हर चीज़ में ड्यूटी दिया, बाद में उनको ही उठा के ये सौतेला व्यवहार किया गया। हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से पूरा मामला बना हुआ है और सभी का ये कहना है कि हमारी जो मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एमसीडी के जो तीनों नॉर्थ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी के जो शिक्षक विभाग है सारा यहाँ पर बैठा हुआ, और सभी का कहना है कि हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी होनी चाहिए। चाहे मांग वो सैलरी को लेकर है, चाहे हमारे लिए पॉलिसी बनाने को लेकर हो, चाहे तीनों एमसीडी को एक करने को लेकर हो। जिस तरह से ये बैठे और सभी का ये कहना है कि अब हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।